Hi, I am Gautam Khanna. Welcome to my online class where learning is number one priority. I have started a YouTube channel to grow my online course and to share my knowledge with others. Please feel free to check out my channel. Thank you. Today we will learn if function, nested if, and function, or function, use of if with and slash or. Let's start with today's first topic, the if function. The if function is a logical function that checks whether a condition is met and returns one value if true, do this, and else value if false, do this. Syntax for if function is equals to if, open parenthesis, logical test, comma, value if true, comma, optional value if false, then close parenthesis where arguments are logical test, the condition that you want to test. Second, value if true. It is the value that is returned if the condition evaluates to true. यानी जो हम चेक करना चाहते हैं अगर वो ठीक है तो उसको क्या रिजल्ट देना है. Third is value if false. This is an optional argument. It is the value that is returned if condition evaluates to false. यानी कि जो हमने कंडीशन उसको दी थी अगर वो मेट नहीं करती तो हमें क्या रिजल्ट चाहिए. Below is the if function flowchart. Condition. If condition matches, do this. If condition does not matches, do this. इस सिनेरियो में को चेक करना है इफ़ द वैल्यू इन सेल B5 इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 100 देन द फॉर्मूला डिस्प्लेस विद इन बजट अदरवाइज द फंक्शन डिस्प्लेस ओवर बजट. स्टार्ट करते हैं इसके लिए. इक्वल्स टू इफ़ सबसे पहले मेरे को देना है लॉजिकल टेस्ट कि मैं क्या कंडीशन देना चाहता हूँ. मेरी कंडीशन ये है कि सेल नंबर B5 की वैल्यू लेस देन या इक्वल्स टू 100 होनी चाहिए. अगर ये कंडीशन मेरी मैच होती है तो मेरे को रिज़ल्ट चाहिए विद इन बजट. इस चीज़ को मैंने इन्वर्टेड कॉमा में इसलिए डाला है क्योंकि ये एक टेक्स्ट है. हमें कोई भी टेक्स्ट को या स्ट्रिंग देनी होती है तो उसको हम हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में देते हैं. तो कहते हैं कॉमा. अगर ये मेरी कंडीशन मैच नहीं होती तो मेरे को क्या रिज़ल्ट चाहिए. तो मैं चाहता हूँ मेरे को एक्सेल लिख के दे दे ओवर बजट कोटेशन क्लोज पैरेंथेसिस एंटर बूम. तो उसने मेरे को रिज़ल्ट दे दिया यहाँ पे ओवर बजट क्योंकि ये मेरी वैल्यू 100 से ऊपर थी. अगर ये वैल्यू मेरी 100 से नीचे होती तो ये मेरे को रिज़ल्ट दे देता विद इन बजट. इस सिनेरियो में मेरे को पता करना है क्या मेरे एक्सपेंस बजट से बियॉन्ड तो नहीं जा रहे. अगर जा रहे हैं तो मेरे को लिख के दे दे ओवर बजट, नहीं तो मेरे को लिख के दे दे ओके. तो यहाँ पे मेरे कॉलम बी में दे रखे हैं मैंने एक्सपेंसेस और कॉलम सी में दे रखा है मेरा क्या बजट है. तो स्टार्ट करते हैं उसके लिए. इक्वल्स टू इफ़ ओपन पैरेंथेसिस. मेरे को चेक करने हैं अपने एक्सपेंसेस क्या वो ग्रेटर देन या इक्वल्स टू मेरे यहाँ पे बजट से हैं. अगर उसको वहाँ पे एक्सीड कर रहे हैं ग्रेटर देन है तो मेरे को लिख के दे देगा वो ओवर बजट, नहीं तो मेरे को लिख के दे दे ओके. ओके को मैं डाल रहा हूँ इन्वर्टेड कोटेशंस में क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है. देन क्लोज पैरेंथेसिस एंटर और इसी को मैं नीचे तक ड्रैग कर देता हूँ. अब वो कह रहा है कि फर्स्ट केस में मेरे को कह रहा है कि मेरे पास ओवर बजट है क्योंकि मेरा बजट था 900 और मेरे एक्सपेंस थे 1500. सेकंड में वो कह रहा है कि ओके है क्योंकि यहाँ पे मेरे पास अगेन बजट था 900 और मेरे एक्सपेंस खाली हुए हैं उसमें से 500. तो यानी मैं बजट के अंदर हूँ. इस सिनेरियो में को पता करना है इफ़ एम्प्लॉय एनुअल सेल इज़ ग्रेटर देन
or equals to 50,000, employees will get additional of 5% bonus of their salary. तो यहाँ पे मेरे पास दे रखी है एम्प्लॉयज़ की सेल्स, यहाँ पे मेरे पास दे रखी है सैलरी। मेरे को कैलकुलेट करना है बोनस। अगर वो उसकी सेल 50,000 से ज़्यादा है तो 5% उसे बोनस एक्स्ट्रा मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। इक्वल्स टू इफ लॉजिकल टेस्ट, यहाँ पे हमें चेक करना है सेल नंबर C7 यानी अनिल की जो सेल्स है क्या वो ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 50,000 है या नहीं। अगर ग्रेटर देन 50,000 है तो मैं उसकी सैलरी का 5% उसे एक्स्ट्रा दूंगा। तो यानी मेरे सैलरी यहाँ पे दे रखी है D7 में और मेरे को बोनस देना है 5%। इसी सेल को मेरे को नीचे ड्रैग करना है, तो साथ के साथ जो मेरा बोनस वाला सेल है उसको मैं फिक्स कर दूंगा F4 से। मैंने अपने लास्ट सेशन में भी बताया था जिस चीज़ के आगे आप डॉलर लगा देते हो वो चीज़ आपकी फ़िक्स हो जाती है। नंबर के आगे डॉलर लगाओगे तो रो फिक्स हो जाएगी, कॉलम के आगे डॉलर लगाओगे तो आपका कॉलम फिक्स हो जाएगा। उसके लिए शॉर्टकट की होती है F4। तो यहाँ पे मैंने D7 को फ्रीज़ नहीं किया। D7 को फ्रीज़ करता तो मैं नीचे के नेम पे नहीं जा पाता। यहाँ पे मैंने सिर्फ फ्रीज़ की है F2 को, क्योंकि मेरे को सिर्फ सब में बोनस 5% एक्स्ट्रा देना है अगर उनकी सेल्स 50,000 से ज़्यादा होती है तो। कॉमा 0, अगर उनकी सेल 50,000 से नीचे है तो मेरे को 0 दे दे। और यहाँ पे 0 को मैंने इन्वर्टेड कोटेशंस में नहीं डाला क्योंकि ये मेरा एक नंबर है। और इसी को मैं नीचे तक ड्रैग कर देता हूँ। तो जिसकी सेल यहाँ पे 50,000 से ऊपर थी तो मेरे को उसने कैलकुलेट करके दे दिया उसके यहाँ पे सैलरी का 5% बोनस। अब चेक करते हैं कि टोटल सैलरी कितनी हो गई है। तो उसके लिए हम शुरू करेंगे इक्वल्स टू सम ओपन पैरेंथेसिस और उसके बाद सैलरी और बोनस को उसको हम ऐड कर देंगे, देन क्लोज पैरेंथेसिस एंटर, और इसको मैं नीचे तक ड्रैग कर दूंगा। तो मेरे पास उनकी सैलरी आ गई इंक्लूडिंग बोनस नाउ। Nested if. Nested if means when you again use if formula when gets false statement. Syntax will become something like that. If open parenthesis condition 1 comma value if true 1 comma if open parenthesis, then we will provide second condition here comma value if true comma value if false, then so on, then close parenthesis. Example, you may use nested if to provide grades to students on the basis of their marks. Nested if statements. Nested ifs are the formulas that are formed by multiple if statements, one inside another. The nesting makes it possible for a single formula to take multiple decisions. तो इस एग्जांपल में मेरे को चेक करना है कि जिन जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स ग्रेटर देन 90 हैं उन सबको ए ग्रेड दे दे, जिनके मार्क्स 80 to 90 के बीच में उन सबको बी ग्रेड दे दे, जिन सब के मार्क्स 70 to 79 के बीच में उन सबको सी ग्रेड दे दे, जिन सब के मार्क्स 60 to 69 है उन सबको डी ग्रेड दे दे, और जिन सब के मार्क्स 60 से भी नीचे उन सबको एफ ग्रेड दे दे। तो यहाँ पे मेरे पास स्टूडेंट्स के मार्क्स लिखे हुए हैं कॉलम नंबर बी में। तो स्टार्ट करते हैं इक्वल्स टू इफ़ ओपन पैरेंथेसिस, फिर स्टूडेंट के मार्क्स जो मेरे को चेक करने, उसका कंडीशन क्या है मेरी ग्रेटर देन 90। अगर इसके ग्रेटर देन 90 आते हैं तो मेरे को दे दे ए ग्रेड अगर ये कंडीशन मैच करती है, कॉमा। अब यहाँ पे वैल्यू इफ फॉल्स पे मैं सिर्फ एक रिजल्ट की जगह मैं दोबारा से इफ़ स्टार्ट कर दूंगा जिससे कि ये नेस्टेड इफ बन जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं इफ़ ओपन पैरेंथेसिस, फिर हम स्टूडेंट के मार्क्स दोबारा से हम चेक करेंगे
ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80 कॉमा बी ग्रेड दे दें मेरे को। यहाँ पे आप लोग सोच लेंगे कि यहाँ पे जितने भी 80 से ऊपर अगर सबको बी ग्रेड हमें थोड़ा देना है, बट हमारे पास जो फर्स्ट क्राइटेरिया है ग्रेटर देन 90, तो वो हमारे पास ऑलरेडी 90 प्लस मार्क्स को ए ग्रेड दे चुका होगा। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला वर्क करेगा लाइक बिटवीन 80 टू 90 मार्क्स। तो इसी वे में हम आगे अब कंटिन्यू करते जाते हैं। कॉमा इफ ओपन पैरेंथेसिस मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 70 कॉमा सी ग्रेड दे दे कॉमा वैल्यू फॉल्स में मैं दोबारा से इफ लगा देता हूँ। ओपन पैरेंथेसिस अगर स्टूडेंट के मार्क्स ग्रेटर देन 60 हैं, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60 हैं, क्योंकि मेरे को 60 मार्क्स वाले को भी बी ग्रेड देना है। कॉमा इफ ओपन पैरेंथेसिस अगर स्टूडेंट के मार्क्स, अब मेरे को ग्रेटर देन नहीं देना, अब मेरे को देना है लेस देन 60। अगर लेस देन 60 हैं तो अब मेरे को दे दे एफ ग्रेड, देन क्लोज पैरेंथेसिस एंटर बूम। तब उसने अपने आप सबको ग्रेड्स दे दिए। जहाँ पे स्टूडेंट ने 80 स्कोर किया था वहाँ पे उसने उसको बी ग्रेड दे दिया। जहाँ पे उसने 98 स्कोर किया वहाँ पे ए ग्रेड मिल गया। जहाँ पे 78 लिखा था वहाँ पे सी मिल गया। इवन अगर मैं इसमें मार्क्स चेंज कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल 80 की जगह मैं 48 कर देता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ, तो उसने उसको अपने आप ग्रेड को एफ कर दिया क्योंकि वो 60 से नीचे था। तो यहाँ पे मल्टीपल यहाँ पे वो डिसीजन ले पाए बेसिस ऑन द मार्क्स। And function is one of the logical functions to determine if all provided conditions in a test are true or not. Syntax for and is equals to and open parenthesis logical 1 comma logical 2, यानी कि हम एक एक करके उसमें conditions देंगे। then close parenthesis arguments logical ones यानी जो हमारी पहली condition है जिसको evaluate करना है, logical 2 this is an optional, the second condition और logic value to evaluate। और ऐसे आप करते करते हो और मल्टीपल कंडीशंस और भी ऐड कर सकते हो। एंड फंक्शन हमेशा ट्रू या फॉल्स ही आपको रिजल्ट में देगा। एंड में जब आपके सारे आर्गुमेंट्स अब जो इवेल्युएट करेगा अगर ट्रू होंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा ट्रू। अगर आपके आर्गुमेंट्स में से एक भी अगर मैच नहीं करता तो वो रिजल्ट दे देगा आपको फॉल्स। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे, उसके अंदर हम यूज़ करेंगे इफ़ और एंड को साथ शुरू करते हैं। इक्वल्स टू इफ़ ओपन पैरेंथेसिस, अब मेरे को लॉजिकल टेस्ट में मैं दे दूंगा एंड, क्योंकि यहाँ पे अब मेरे पास सिर्फ एक लॉजिक नहीं है, मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल लॉजिक्स हैं। ओपन पैरेंथेसिस के बाद हम शुरू करेंगे सेम वही लॉजिक जो हमने एंड का पहले दिया था। सेल नंबर B5 शुड बी greater than or equals to 1 and the same cell should be less than or equals to 100। उसके बाद एंड की यहाँ पे मैंने ब्रैकेट क्लोज की, कॉमा वैल्यू इफ़ ट्रू, यानी अगर मेरी दोनों कंडीशन मैच हो जाती हैं तो मेरे को क्या रिजल्ट चाहिए। अगर मेरी दोनों कंडीशन मैच होती है तो मैं चाहता हूँ मेरे को सेम नंबर दे दे, तो इसलिए मैंने उसी सेल पे क्लिक कर दिया, कॉमा वैल्यू इफ़ फॉल्स। तो अगर मैं चाहता हूँ कि अगर मेरे इनमें से कोई भी कंडीशन मैच नहीं होती तो मेरे को रिजल्ट में लिख के दे दे वैल्यू इज़ आउट ऑफ रेंज और क्लोज पैरेंथेसिस एंटर। तो उसने मेरे को यहाँ पे रिजल्ट दे दिया 50। उसको जब मैं नीचे ट्रैक किया तो जब मैं 104 पे आया तो उसने मेरे को लिख के दे दिया द वैल्यू इज़ आउट ऑफ रेंज, यानी कि ये नंबर मेरा 1 से 100 के बीच में नहीं है।
OR function. OR function is one of the logical functions to determine if any of the provided conditions in a test are true or false. Same as like AND function, OR formula gives results in true or false. In this example, I need to check if the below mentioned colors are primary color or not. तो उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं इक्वल्स टू और ओपन पैरेंथेसिस। अब मेरे को टेस्ट क्या करना है, तो मेरे को चेक करना है सेल नंबर B9 में या तो मेरे पास लिखा हो रेड कॉमा या सेल नंबर B9 में लिखा हो येलो कॉमा या सेल नंबर B9 में लिखा हो मेरे पास ब्लू, देन क्लोज पैरेंथेसिस एंटर। तो उसने मेरे को रिजल्ट दे दिया ट्रू, क्योंकि यहाँ पे रेड लिखा हुआ था। तो और फॉर्मूला कहता है कि जितनी भी आप कंडीशन दे रहे हो उसमें से एक भी ठीक है तो आपका रिजल्ट ट्रू आ जाएगा, और सारी की सारी कंडीशन ही अगर आपकी गलत हैं तब आपके पास फॉल्स आएगा। जैसे इस केस में यहाँ पे ऑरेंज में मेरे पास फॉल्स आ गया। In this example, I need to check whether next committee date is equals to or greater than today. तो उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं। मेरे पास यहाँ पे डेट्स दे रखी हैं कुछ, तो मेरे को उसमें से चेक करना है। इक्वल्स टू इफ ओपन पैरेंथेसिस और अगेन ओपन पैरेंथेसिस लॉजिकल वन। मेरे को चेक करनी है डेट, या तो मेरे पास हो इक्वल्स टू टुडे कॉमा या मेरे पास डेट हो ग्रेटर देन टुडे इन क्लोज पैरेंथेसिस कॉमा वैल्यू इफ ट्रू, यानी कि अगर को क्राइटेरिया मेरा मैच कर जाता है तो मेरे को क्या लिखवाना है, मैं लिखवाना चाहता हूँ येस। मैंने कोटेशन में येस दे दिया, अदरवाइज मेरे को नो दे दे, उसको मैं कोटेशंस में डालूँगा, देन क्लोज पैरेंथेसिस एंटर बूम। जहाँ पे उसको नेक्स्ट कमिटेड डेट आज या आज से आगे की मिली वहाँ पे उसने यस लिख दिया, और जहाँ पे नहीं मिली वहाँ पे उसने नो लिख दिया। You can use below comparison operators while providing logical statements. Equals to, less than, greater than, less than equals to, greater than equals to, and not equals to. Well, thank you. That's pretty much it from my end. Please let me know in comments which one is your favorite Excel formula, and I will see you next time.